Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know that last time you are appearing in your test, first test. After this we start our next chapter, that is the chapter number 8. It is the August month course, that is the cell structure and function. We want to continue that what is the means of cell structure. इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि सेल स्ट्रक्चर होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं. इसमें सबसे फर्स्ट में ले रहे हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव. लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इस लेसन के अंदर हम किस किस पॉइंट पर बात करेंगे. फर्स्ट नंबर होगा डिस्कवरी ऑफ सेल. डिस्कवरी ऑफ सेल. सेकेंड नंबर होगा आपका यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. और नेक्स्ट होगा वेरियस टाइप्स ऑफ सेल. वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स. फोर्थ नंबर पॉइंट होगा आपका then after shapes, size, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट नंबर फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ए सेल. फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ ए सेल. और नेक्स्ट नंबर prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic and eukaryotic cells. Eukaryotic cells. Prokaryotic and eukaryotic cells. Next number 5-6 point होगा various cell organelles and their functions. Various cell organelles and their functions. Their functions. Look sir. और लास्ट पॉइंट होगा 7 point difference between animal and plant cell. Animal and plant cells. These are the main topics. एक बार दोबारा से हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं बेटा. You know that our name of the chapter is cell structure and function. You know, इस चैप्टर में हम उस सेल के बारे में बात कर रहे हैं बेटा जो लिविंग बॉडीज के अंदर होती हैं. आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी दैट इज द सेल. मतलब वो छोटी से छोटी यूनिट जिससे लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है उसका नेम होता है सेल. और इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा आपका डिस्कवरी ऑफ सेल. थोड़ा सा बुक में हम बात कर रहे हैं बेटा. द वर्ल्ड अराउंड us is made up of living and non-living things. There is
one thing which is common to all living organism, that is the cell. यहाँ पर ध्यान से सुनना, अपने पास पूरे इस वर्ड के अंदर टू टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ प्रेजेंट और नॉट। लाइफ के बेस पर अगर किसी भी थिंग में लाइफ प्रेजेंट है हम उसको लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और लाइफ अगर नहीं है तो उनको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो अब हम बात करें यहाँ पर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का जो मेन स्ट्रक्चर बनता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से बनता है और उसको बोलते हैं हम सेल। A building cannot be made without the basic structural unit called bricks. Similarly, cells are assembled to make up the body of every living organism. They are the building block of life. ध्यान से सुनना, जैसे एक हाउस को बनाने के लिए एक सिंगल यूनिट होती, दैट इज द ब्रिक, जिसको आप ईंट बोलते हैं। बहुत सारी ईंटों से मिलकर के एक दीवार वॉल तैयार की जाती है। 4 वॉल्स कंप्लीट होने के बाद एक हाउस का स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसी तरह से बात है कि सबसे पहले सेल होती है, बहुत सारी सेल्स मिलकर के आपस में टिश्यूज बनाती हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो यहां पर सबसे पहले बात सुनना, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड द सेल फॉर फर्स्ट टाइम व्हाइल स्टडी डेड कॉर्क सेल्स। इसमें सबसे पहली बात हम आपको बताएं, हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। तो ध्यान रखना, आपका एक आंसर होगा, दैट इज रॉबर्ट हुक। दैट इज रॉबर्ट हुक। कौन थे ये? फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। प्लीज रिमेंबर, रॉबर्ट हुक was first to discover the cell। इस बात को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया? तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक was first to discover the cell। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने जो सेल डिस्कवर की that was the dead cell। जब ये अपना स्टडी कर रहे थे तो कॉर्क सेल्स की स्टडी करने में इन्होंने हनी बी का जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी और उसको क्या नाम दिया? सेल। और सेल एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है चेंबर। ओके, ईच ऑफ दीज बॉक्स मेड ऑब्जर्व थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पर माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखा गया और बाद में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? That is the cell. Please remember. First one, उसको देखने के लिए जो डिवाइस काम में लिया, that is माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में 2 टर्म्स होती हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल और स्कोप मीन्स होता है टू सी। मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम डिवाइस काम में लेते हैं, दैट इज द माइक्रोस्कोप। ओके, बट रेस्ट ऑफ द डिस्कवरीज वर मेड ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। उसके बाद की जितने भी डिस्कवरीज हुई वो माइक्रोस्कोप में चेंजेस होने की वजह से हुआ। और इसके बाद सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट द सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज सेल, तो उसका आंसर होगा सेल इज द structural and
functional unit of life. Please remember, what is cell? Cell is the structural and functional unit of life. इतनी बात याद रखेंगे. Living organism differ from one another, but all of them are made up of cells. देखिए आप, एलिफेंट, काऊ, बफेलो सब अलग अलग लिविंग बॉडीज होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी इस सेल से फॉर्म्ड होती है, सेल से कंस्ट्रक्ट होती है. दे आर मेड अप ऑफ, लेकिन सेल की जो साइज होती है, शेप होती है, वो उसी के हिसाब से अलग अलग होती है. उनका किस तरह का वर्क होता है, क्या फंक्शनिंग होती है उनकी. सो सेल्स में भी डिफरेंट शेप, साइज कैन वरी इन नंबर. नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, शेप साइज छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके बाद की बातें हम आपको बता रहे हैं. पावरफुल माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू स्टडी द लिविंग सेल्स अलोंग विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल. अब आप मान लीजिए, ये तो अपन ने फर्स्ट में डिस्कवरी जो की, रॉबर्ट हुक ने जो की, वो तो डेड सेल थी, लेकिन उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया. आप चाहते हैं कि लिविंग सेल को देखें तो पावरफुल माइक्रोस्कोप होना चाहिए. उससे हम सेल और सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको स्टडी करने के लिए. वन मोर थिंग, डाइंग और कलरिंग मेक इट इजी टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. तो ध्यान से सुनना यहाँ पर, मतलब अगर आपको कलरफुल स्ट्रक्चर देखना है तो जो भी आप देख रहे हैं उसमें कुछ कलर, कुछ डाइंग वगैरह मिक्स करनी पड़ती है. और उसके बाद बेटा अगला टॉपिक आ रहा है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसको डिफाइन करेंगे पहले. और दूसरा होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बात को ध्यान से सुनना और समझना. लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. इसकी डेफिनेशन देखना बेटा. ऑर्गेनिज्म whose body made up of a single cell which carry out all the life process. For these organisms, they single cell or unicellular organisms. यहाँ पे देखना आप, living beings whose body is made up of only a single cell are called unicellular organisms. इसका एग्जाम्पल होगा बेटा अमीबा, और नेक्स्ट नंबर दैट इज द पैरामीशियम. प्लीज रिमेंबर, एक बार फिर से देखना. लिविंग बीइंग whose body is made up of only a single cell are called यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. डेफिनेशन पहले छोटी क्लासेस में भी आ चुकी है. और आगे सुनो, सेम वही लैंग्वेज चलेगी आपकी. लिविंग बीइंग whose body is made up of more than one cell are called multicellular organism. Multicellular organisms.
प्लीज रिमेंबर, यहां से डेफिनेशन चालू होगी आपकी। ये यूनिसेलुलर का हो गया, लिविंग बीइंग्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल में अब कुछ नेम डालेंगे, मैन, dog, rose, they are example of multicellular organisms. Okay, this is enough for today, or remaining matter we will discuss in the next video. Thank you very much.